पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। या घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करत हैं दुखिया दिन भर रोए। या घट भीतर अगिन जरत है धुआं न प्रगट होए, कै दिल जाने आपन भाई कै सिर बीती होए। जड़ बिनु बेल बेल बिनु तुम्बा बिनु फूले फल होए, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न होए। साहेब तेरा भेद न जाने, साहेब ईश्वर परमात्मा ब्रह्म खुदा गाड, ये तो लोग बात बात में कहते हैं। भैया भगवान की मर्जी, ऊपर वाला जाने। जो कुछ करने वाला कराने वाला है वो तो वही है। ये जो है एक तकिया कलाम है, कहने की आदत है लोगों की। कहते तो हैं किंतु अर्थ लोग नहीं समझते हैं। शायद तो कहते कोई नहीं जानता, मतलब थोड़े लोग जानते हैं। जानने का अर्थ कैसा है? किसी को जानने का अर्थ क्या है? जानने का अर्थ है जिसे हम भगवान कह रहे हैं, ईश्वर या ब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, उसे जानने का अर्थ है उसके प्रतिकूल कोई काम नहीं करना। कोई आदमी किसी व्यक्ति को कहे मैं आपको जानता हूं, मैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपकी याद आती है तो मेरा मन गदगद हो जाता है, ऐसा बार बार कहता है। किंतु काम कैसा करता है? जिससे उस आदमी को तकलीफ मिले, उस आदमी के परिवार वालों को तकलीफ मिले, उसकी हानि हो, काम ऐसा करता है। तो प्रेम कहाँ हुआ फिर? तो किसी को प्रेम करने का अर्थ होता है उसके और उसके संगी साथियों परिवार वालों को कोई तकलीफ ना होना, किंतु ऐसा व्यवहार करना उसको उसके परिवार वाले संगी साथियों को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले। यही बात यहां लागू होती है। कि भगवान को जानने का मतलब क्या है? मानव मात्र के साथ प्रेम का, करुणा का, सेवा का, दया और क्षमा का व्यवहार करना। और ऐसा नहीं हो रहा है तो कैसे होगा? लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है, ईश्वर कण कण में है। ठीक बात, चलो मान लेते हैं। यदि ईश्वर कण कण में है, परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, तो आदमियों में भी समाया होगा, और पशु पक्षी में भी समाया होगा। कण कण में है तो आदमी कण कण से बाहर नहीं है, तो आदमी में भी ईश्वर है, पशु पक्षियों में भी ईश्वर है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी मनुष्य के साथ गलत व्यवहार करना ईश्वर के साथ गलत व्यवहार करना है। किसी मनुष्य को गाली देना ईश्वर को गाली देना है। किसी के साथ झगड़ा करना, किसी को धोखा देना, किसी को तकलीफ देना, ईश्वर के साथ झगड़ा करना है, ईश्वर को तकलीफ देना, ईश्वर को धोखा देना है। जब हमारे तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना मिले, किंतु हम ऐसा व्यवहार करें कि हमारे आसपास रहने वालों को प्रसन्नता मिले,
यह ईश्वर को, साहेब को, परमात्मा को, भगवान को जानने का अर्थ होता है। हम सेवा सबकी नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्य हो, किसी की सेवा कैसे कर सकता है? सबकी सेवा कैसे कर सकता है? वह आदमी की शक्ति सीमित है, चीजें सीमित है, समय सीमित है, सबकी सेवा तो नहीं कर सकता। सेवा कुछ लोगों की ही होगी और कुछ लोगों की जा सकती है। तो जितने लोगों को हम सेवा कर सकते हैं उतने की तो सेवा करें, और जिनकी सेवा नहीं कर सकते उनके लिए दिल से, अंदर से, मन से सोचें कि वे सब सुख से जिए, प्रसन्नता से जिए, उनके जीवन में कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए, वे सदैव आगे बढ़ते रहें, सबका कल्याण होता रहे। ये भाव यदि है तो मानो हम सबकी सेवा कर पा रहे हैं। और यही मानो ईश्वर की भक्ति करने का, ईश्वर को जानने का अर्थ होता है। भगवान भगवान कह देना ये तो ये आदत है बस। भगवान को लोग समझते कहां है? ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। भाई जब ईश्वर कण कण में समाया हुआ है तो बकरा, मुर्गा और मछली, अंडा में भी समाया होगा ना, और उसको पकाकर खा जा रहे, मतलब ईश्वर को पकाकर खा रहे हो तुम। क्योंकि यदि ईश्वर कण कण में है तो बकरा में भी होगा, मुर्गा में भी होगा, अंडा में भी होगा, मछली आदि में भी होगा, और उनको पकाकर खा रहे हो। इसका मतलब तो हुआ कि ईश्वर को पकाकर खा रहे हो, कहां जाने ईश्वर को भेद। यहां तक होता है मंदिरों में बकरे की बलि दी जाती है। अभी मैंने पढ़ा शायद तमिलनाडु में या किसी प्रदेश में एक पूजा होने वाली है। किसकी पूजा होती है? देवता की, देवी की, भगवान की पूजा होती है। अब पूजा का मतलब होता है जिन्हें हम भगवान मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। तो हुआ क्या है उसमें? एक पूजा होने वाली है और उस पूजा में 10,000 बकरों की बलि दी जाएगी। 10,000 बकरे। जरा सोचो, ये भगवान की पूजा है क्या? इसे भगवान की पूजा कहेंगे? यदि ये भगवान की पूजा है तो शैतान की पूजा किसे कहेंगे फिर? और जो बकरा की बलि पा करके खुश होता होगा वो भगवान कैसे होगा? वो देवी कैसे होगी? कहा जाता है कि देवी दुर्गा जगदम्बा है। किसी जगदम्बा ने, किसी देवी ने एक आध बच्चा पैदा किया, देखा है आप लोगों ने? जगदम्बा तो सामने बैठी हुई है, हमारे ठीक सामने। जगदम्बा ये है, हमें गर्भ में 9 महीने तक पाल करके रखा, तकलीफ से पैदा किया, अपने सीने का दूध पिलाया, स्वयं गीले में सोती रही और हमें सूखे में सुलाती रही। जगदम्बा ये सामने बैठे हैं। तो किसी स्त्री के साथ, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पुत्री हो, या भाभी हो, ननद, भावा, सास, बहू हो, या कहीं और हो, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना है, जगदम्बा साथ दुर्व्यवहार करना है। क्योंकि जगदम्बा, असली जगदम्बा यही है। मिट्टी की जगदम्बा की पूजा करेंगे और घर में जो साक्षात जगदम्बा बैठी हुई है उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ये भक्ति के नाम पर भटकाव है। और किसी माँ के सामने उसके बेटे की हत्या करो, माँ भला खुश होगी? वो देख भी नहीं पाएगी। कहा जाता है
अकबर के दरबार में दो स्त्रियां झगड़ती हुई आई। झगड़े का कारण क्या था? एक बच्चा। दोनों स्त्री कहती थी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। अब बच्चा तो किसी एक माँ का बेटा होगा ना, और दोनों कह रही है ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसे जन्म दिया है। अब निर्णय कैसे हो? अकबर चक्कर में पड़ गए। तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम इसका न्याय करो, और ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसके असली मां को मिले, क्योंकि दोनों में एक तो असली मां होगी, एक नकली मां होगी। दो दूसरे के बच्चे को जबरदस्ती अपना बच्चा कह रही है। अकबर ने दोनों पूछा, बीरबल ने दोनों से पूछा, दोनों का हाँ ये मेरा है बेटा, मैंने इसे जन्म दिया है। तो बीरबल ने कहा कि कल न्याय होगा। सभा खारिज हो गई। दूसरे दिन सभा लगी, दोनों महिलाओं को बुलाया गया और फिर पूछा, सच सच बताओ कि बेटा किसका है, जिसका हो वो ले ले। दोनों का नहीं महाराज ये मेरा ही बेटा है, दोनों ही कह रही है। तब बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर ये दोनों महिलाएं कह रही है कि मेरा बेटा है, अब बच्चा एक है, माता दो है, तो ऐसा करते हैं बेटे को आरी से बीचों बीच चीर देते हैं, दोनों का आधा आधा दे देते हैं। आरी मंगाई गई। तो जो बच्चे के असली माँ थी उसने कहा, महाराज हाथ जोड़ कर कहा, नहीं नहीं महाराज चीरो मत बच्चा को, उसी को दे दो, उसी का बेटा है वो। और जो नकली माँ थी वो तो चुप। तब बीरबल ने कहा, हुजूर ये जो कह रही है बेटों को चीरो मत, उसी को दे दो, यही असली माँ है। क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरे बेटे की इस प्रकार से हत्या, मेरे बेटे की इस प्रकार से बांटा जाए। तो यदि दुर्गा जगदम्बा है तो उसके मूर्ति के सामने उसी के बेटे बकरे की हत्या की जाए, दुर्गा भला खुश होगी? आखिर हम कहते हैं ना जगदम्बा, जगदम्बा का मतलब क्या है? संसार भर की माँ। तो संसार में तो बकरा मुर्गा भी आ जाता है, और उसी के सामने उसके बेटे की हत्या, कौन माँ खुश होगी भला ऐसे? तो कहां लोग समझ रहे हैं दुर्गा को, ईश्वर को, भगवान को, भगवती को। झूठे लोग कहते हैं कि हम भगवान के भगत हैं, दुर्गा के भगत हैं। एक और दुर्गा की भक्ति, एक और बकरा मुर्गा मछली सब सफाचट। आदमी कितना भटक गया है। अरे ऐसे खाता है तो खाए, धर्म के नाम पर तो ना खाए। लेकिन धर्म के नाम पर आदमी खा रहा है। कोई बलि कहकर खाता है, कोई कुर्बानी कहकर खाता है, कोई कुछ और कह करके खाता है। कहां समझ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि भगवान को मानने का अर्थ होता है, भगवान को जानने का अर्थ होता है हमारे तन मन वचन से किसी भी प्राणी को तकलीफ न मिले, जानबूझकर शक्ति चले तक। शक्ति के बाहर है वो हमारी मजबूरी है। उसके साथ साथ कहा जाता है भगवान तो निर्मल है, निर्विकार है, पवित्र है। तो भगवान की भक्ति करने का अर्थ होता है हमारा मन निर्मल हो, हमारा मन निर्विकार हो, हमारे सारे के सारे कर्म पवित्र हो। पवित्र कर्म, प्राणियों के साथ दया का व्यवहार, मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार, यही ईश्वर की पूजा है। और इस पूजा को छोड़ करके बाकी पूजा सब नकली पूजा है। सब पूजा धर्म कर्म है। निर्मल मनवानी काया, मानव में प्रेम पसारन और जीव मात्र पर दाया। ऐ काजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे।
दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। प्राणियों से बैर बना करके, प्राणियों तकलीफ दे करके ईश्वर की पूजा करना जाली पूजा है, नकली पूजा है। तो बात यह है, भगवान की पूजा करने का, दुर्गा की पूजा करने का या किसी की पूजा करने का अर्थ है दिल में रहम होना, दया रहना होना, प्रेम होना, क्षमा होना। और शुरुआत घर से ही करो। अपने घर में झगड़ रहे हैं, घर को ही बना लिए हैं महाभारत का मैदान, तो कहां भगवान की पूजा होगी। सुबह उठें और उठ करके बिस्तर पर बैठ जाए 5 मिनट के लिए और ये सोचे, भावना करें रोज कि मेरे घर में जितनी महिलाएं हैं वो किसी भी उम्र में हो, किसी भी रिश्ते में हो, वो देवी है, वो भगवती है। और जितने पुरुष हैं वे भी किसी रिश्ते में हों और किसी भी उम्र के हों, ये समझें कि ये भगवान है, देवता है। पूजा क्या है? जो माता पिता है, सास ससुर है, दादा दादी आदि है, उम्र में, पद में, मर्यादा में बड़े हैं, उनका आदर, उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनकी जो उचित आज्ञा है उन आज्ञाओं का पालन, उनकी पूजा हो गई। केवल आरती करना ही पूजा नहीं है, पैर छूना ही पूजा नहीं है, किंतु उनके आज्ञा का पालन करना पूजा है। एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, उनमें से एक बेटा अपने पिता की मूर्ति बना लिया, सुंदर सोने की मूर्ति बनाया है, 4 फीट ऊंची मूर्ति बनाया, सोने की मूर्ति बनाया है और रोज उस मूर्ति की पूजा करता है। अपने पिता की मूर्ति की रोज पूजा करता है, रोज उसे जल चढ़ाता है, रोज उसे भोग लगाता है, उसको दंडवत प्रणाम करता है, लेकिन अपने पिता की एक बात नहीं मानता, किंतु जन्म देने वाले पिता को गाली देता, उसे झगड़ा करता है। एक दूसरा बेटा है, उसने अपने पिता की मूर्ति नहीं बनाया, उसकी पूजा नहीं करता, भोग नहीं लगाता, किंतु अपने पिता को प्रणाम करता, पिता की आज्ञा मानता, पिता की सेवा करता है। दोनों में सच्चा पुत्र कौन होगा? वही है जो अपने पिता की आज्ञा मानता, पिता की सेवा करता है, पिता का ध्यान रखता है, मूर्ति बनाने वाला नहीं। और लोग यही कर रहे हैं, मूर्ति बनाकर मूर्ति की तो पूजा कर लेंगे, किंतु सच्चे ईश्वर इंसान के साथ झगड़ा करेंगे, कहां भगवान को समझ पाएंगे लोग। तो मैं कह रहा था, अपने घर के लोगों को देवी देवता समझो, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, जो उम्र में आदि में बड़े हैं, उनका आदर सम्मान करो, उनकी पूजा होगी। रिश्ते में बराबर है, पति पत्नी है, भाई भाई, ननद भावन है, गोतनी गोतनी है, आपस में प्रेम से, समता से, एकता से मिलजुल करके रहो, उनकी पूजा हो गई। छोटे बच्चों को उचित देख रेख करो, उनका पालक पोष, उचित संस्कार दो, उचित रास्ता बताओ, उनकी लिखाई पढ़ाई व्यवस्था करो, उनकी पूजा हो। घर मंदिर बन गया। और जब तक घर मंदिर नहीं बनेगा, घर के लोगों के प्रति आदर सम्मान प्रेम सेवा का भाव नहीं होगा, तब तक बाहर का कोई भी मंदिर आपका उद्धार नहीं कर सकेगा। हम बाहर तो मंदिर बना लेते हैं, अब मान लेते हैं हमने मंदिर बना लिया, हम बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं, कोई धर्म का काम नहीं हुआ है। मंदिर बनाना धर्म है ही नहीं। धर्म तो तब होगा जब घर के लड़ाई झगड़ा को बंद करो,
पड़ोसियों के साथ, दूसरों के साथ झगड़ा बंद करो, स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके सबके साथ कोमलता का, दया का, विनम्रता का व्यवहार करो, सेवा का व्यवहार करो, समता, एकता, मृदुता का व्यवहार करो, फिर मंदिर बनाओ। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो मंदिर तो एक उपासना स्थल है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसको जिष्ट मानता है, उसे लिए एक मंदिर बना लेता है, मूर्ति रख लेता है, वहां जाकर उसकी उपासना करता है, प्रार्थना करता है। लेकिन वो मंदिर तब काम आएगा जब आपका घर मंदिर बनेगा। और जब तक घर मंदिर नहीं बनेगा तब तक बाहर का एक नहीं हजारों मंदिर आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। झूठे भ्रम में मत पड़ना। झूठे भ्रम में लोग पड़े हुए हैं। इस भ्रम का त्याग करना होगा। लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करना, यही मानो ईश्वर को जानना है और यही मानो ईश्वर की भक्ति करना है। साहब कहते हैं, पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल का आया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो। रोज हम नहाते हैं पानी से, साबुन से, पानी से नहाते ही हैं, साबुन भी लगा लेते हैं। साहब कहते हैं, तुम पानी और साबुन ले करके रगड़ रगड़ करके शरीर को तो धो रहे हो, क्या कभी अपने मन को भी धोने का काम किए हो? मन के मैल को दूर करने का काम किए हो? कभी ख्याल में भी नहीं आता है मेरे मन में मैल भरा हुआ है, किसी आदमी को कह दो कि तुम्हारा मन बहुत मैला, तुम्हारा मन बहुत गंदा है। वो आदमी एकदम नाराज हो जाएगा, क्रोध में आ जाएगा और झगड़ने को तैयार हो जाएगा। किसी आदमी को कहो, भाई तुम्हारा घर बहुत दिन हो गया, इसमें साफ सफाई नहीं हुई है, बहुत कचड़े आ गए हैं, इसको साफ कर लो। वो नाराज नहीं होगा, गुस्सा नहीं करेगा, कहते हाँ भैया ठीक कहते हो, बहुत दिन हो गए बाहर गया था इसलिए सफाई नहीं हुई है। किसी आदमी को कहो कि तुम्हारी जो गाड़ी है वो गंदी हो गई, उसमें बहुत धूल जम गई है, नाराज नहीं होगा। किसी आदमी को ये भी कह दो कि तुम्हारे कपड़े में मैल लग गए हैं, कि धूल लग गए, तुम्हारा कपड़ा गंदा हो गया है, वो नाराज नहीं होगा। किंतु किसी आदमी को कह दो कि तुम्हारा मन गंदा है, तुम्हारे मन में मैल भरा हुआ है, तुरंत झगड़ा करने तैयार हो जाएगा। तूने कैसे कह दिया कि मेरा मन गंदा है? और याद रखना, जिसका मन गंदा होगा वही लड़ने को तैयार होगा। जब तक मन में गंदगी नहीं होगी, मन में मैल नहीं होगा, झगड़ा कैसे होगा? पवित्र मन में झगड़ा होगा भला? निर्मल मन में झगड़ा होगा? गंदे मन में, मलिन मन में ही झगड़ा होता है। इस बात को हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। धर्म का काम क्या है? पूजा का काम क्या है? सत्संग का काम क्या है? अपने मन के मैल को धोना। और मन का मैल नहीं धुला तो वे सत्संग करना बेकार, पूजा करना बेकार, मंदिर जाना बेकार, गंगा नहाना बेकार, सब कुछ बेकार है। झूठा भ्रम। लोगों तो कह तो दिए कि ये व्रत कर लो ये पाप कटेगा, ये व्रत कर लो ये पाप कटेगा, ये व्रत कर लो ये पाप कटेगा। अरे भाई, पाप तो मन में समाया हुआ है, व्रत करने से पाप कैसे कटेगा? अब हम मान लेते हैं इस तीर्थ में नहा लो, इस नदी में नहा लो, पाप कट जाएगा। पाप नहीं हुआ, कीचड़ हो गया कि धुल जाएगा। पाप शरीर में चिपका हुआ है कि मन में भरा हुआ है? गंगा में नहाओ, यदि गंगा जी पास में है किसी के, रोज गंगा नहाओ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन गंगा नहाने से शरीर धुलेगा, मन तो नहीं धुलेगा। इतना ही नहीं है, लोग
गंगा नहा करके निकलेंगे, कपड़ा पहन लेंगे और वहीं पर तंबाकू लगाना शुरू कर देंगे। तंबाकू नहीं छूटा तो पाप कैसे छूट जाएगा? दुर्भाग्य कैसा है। अनेक लोग होते हैं, जब कोई पर्व होता है तब लोग गंगा नहाने जाते हैं और बड़ी भीड़ होती है। क्यों? कि गंगा में नहा करके पाप काटना है। तो लोग तो लाखों लाखों लोग गंगा में पाप काटने के लिए जाते हैं और कुछ लोग जेब काटने के लिए जाते हैं। पाप करता कि नहीं करता ये तो मालूम नहीं, सैकड़ों लोगों की जेब तो कट जाती है। यदि गंगा में नहाने से पाप करता तो लोगों की जेब तो नहीं कटनी चाहिए थी, क्योंकि जेब कतरों का मन तो शुद्ध हो जाना चाहिए था ना। और जिसका मन पवित्र होगा वो किसी की जेब काटेगा? इतनी सी भी बात लोगों को समझ में नहीं आ पाती है। गंगा नहाने के लिए मनाही नहीं है, गंगा नहाओ और गंगा नहा करके जब आओ तो घर में झगड़ा करना बंद कर लो, तो मान लेंगे हाँ अब गंगा नहा कर आ गया है, झगड़ा करना बंद कर दिया, अब इसका मन का मैल धुल गया है। तब समझना। साहब कहते हैं तुम रोज पानी साबुन लेकर के रगड़ रगड़ करके नहाते हो, किंतु तुम्हारे शरीर का मैल धुल रहा है, मन का मैल तो नहीं धुल रहा है। असली गंगा ये सत्संग की गंगा है, जहां मन के मैल को धोना है। लेकिन जीवन बीत जाता है सत्संग करते करते, रहते हैं वैसे के वैसे, मन का मैल नहीं धुलता है। दुख क्यों है? दुख का एक ही कारण है, मन का मलिन होना, मन की गंदगी। जब तक मन में गंदगी नहीं होगी जीवन में दुख होगा ही नहीं। किसी भी प्रकार का दुख है तो उसका मतलब है मन की गंदगी। अब अभी बरसात हुई है ना, अचानक दक्षिण भारत में तूफान आया था, उसका असर यहां तक आया, बरसात हो गई। अभी इस बरसात में किसी के खेत की फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई होगी तो उस आदमी का दुखी होना तो समझ में आता है, क्योंकि फसल ही बर्बाद हो गई तो खाएगा क्या। किंतु फसल बर्बाद नहीं हुई फिर भी दुखी है, मन है मलिन इसलिए दुखी है। इसी को धोना है। धर्म और पूजा का काम यही है। इसके लिए करना क्या होगा? रोज विचार। साहब ने कहा है ज्ञान का साबुन लाए न धोयो सत्संगत का पानी। ज्ञान का साबुन और विचार का पानी लेकर के मन के मैल को धोना है। सोचना होगा इतने दिन हो गए मुझे सत्संग करते हुए, सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, अभी भी मेरा क्रोध नहीं घटा, अभी मेरे मन का विषय विकार नहीं घटा, लोभ नहीं घटा, ईर्ष्या नहीं घटी। क्यों नहीं घटी? ये विचार करो और विचार करके अपने दोषों को छोड़ने के लिए संकल्प ले लो। ऐसा हम नहीं करते हैं। अभी मैंने कहा कि ये व्रत करो ये पाप कटेगा, ये व्रत करो ये पाप कटेगा, ये व्रत करने से पुण्य होगा। आप लोग तो बहुत व्रत रखते हैं। ये जो देवता लोग बैठे हैं ये तो व्रत बहुत थोड़े करते हैं। ये जो देवियां बैठी हैं ये तो बहुत व्रत करती हैं। ये व्रत वो व्रत, ये इनका तो पुण्य की गठरी इतनी बड़ी हो गई होगी, सिर में समा नहीं रही होगी। बहुत लोग गरमा गया होगी। कितना पुण्य इकट्ठा हुआ है व्रत करने से तुम्हारे पास? झूठ है। एकादशी को, जन्माष्टमी को, पूर्णिमा को, इस दिन उस दिन व्रत करने से पुण्य मिलता है, एक बात केवल झूठ है। किसी कोई पुण्य नहीं होता इससे। असली व्रत करना क्या है ये समझना होगा। यदि पुण्य कमाना चाहते हैं ना और पाप को काटना चाहते हैं तो व्रत करना होगा। और वो व्रत कैसे करना होगा? रोज
स्त्री को, पुरुष को, साधु को, गृहस्थ को, जवान को, बूढ़े को, सबको रोज व्रत करना होगा, तब पाप कटेगा। आप कहेंगे यदि रोज व्रत करेंगे तो काम धाम कैसे होगा, शरीर तो दुबला पतला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। नहीं, जिस व्रत को मैं करने को कह रहा हूं उस व्रत को करने से शरीर दुबला नहीं होगा। वो खाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। कैसे व्रत करना है आपको? रोज सुबह उठो और संकल्प करो कि आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज मेरा झूठ का व्रत है, आज मेरा गाली का व्रत है, आज मेरा झगड़े का व्रत है। इस ढंग से व्रत करो, रोज व्रत करो। देखो इतना पुण्य होगा, इतना पुण्य होगा कि मन के सारे मैल धुल जाएंगे और जीवन में कोई दुख नहीं होगा। इधर क्या कर रहे हैं? व्रत भी कर रहे हैं और क्रोध भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं। ये देवियां जानते हो क्या करते हैं बहुत जगह? जैसे कि मान लो कोई व्रत है, त्योहार है, अब व्रत है तो उस दिन तो कुछ काम कम हो जाता है। तो जब सब खा पी कर तैयार हो गए, दोपहर में ये देवियां आराम भी हो जाती हैं, कर लेती हैं, तब बैठती हैं। बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं होती हैं 55-60 साल की उम्र वाली, उनका दल अलग हो जाता है, और जवान होता है महिलाएं होती, उनका दल अलग हो जाता है। और क्या होता है जानते हो? फिर जहां बूढ़ी बूढ़ी माताएं इकट्ठी हो जाती है वहां शुरू हो जाता है बहु निंदा पुराण की कथा। और जहां जवान दान महिला इकट्ठी हो जाती है वहां शुरू होता है सास निंदा पुराण की कथा। बहुत अच्छा पुण्य हो जाता है फिर तो। ये ऐसा करने कुछ नहीं होगा। पुराण की कथा सुनो, लेकिन सास निंदा या बहुत निंदा पुराण की कथा नहीं करना है। ये सास निंदा पुराण और बहुत निंदा पुराण की कथा सुनना और कहना बंद कर दोगे ना तो पुण्य हो जाएगा, लेकिन ये तो छूटता नहीं है, कहां से पुण्य होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं यदि पाप काटना है और पुण्य कमाना है तो रोज व्रत करो कि आज निंदा का व्रत है, कि आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज चुगली का व्रत है, आज ईर्ष्या का व्रत है, आज बैर विरोध का व्रत है, आज झगड़ा का व्रत, आज गाली का व्रत, आज छिपा करके खाने का व्रत। ऐसा व्रत करो रोज। और वो व्रत स्त्री पुरुष साधु के सबको करने लायक है। इस व्रत को करेंगे ना तो मन का मैल धुलेगा, और मन का मैल धुल गया तो सुखी सुखी जीवन में। ये मन का जो मैल है यही तो पाप है। पाप कुछ और नहीं, केवल मन का मैल, यही पाप है। इस पाप को धोने के लिए हमें सत्संग, धर्म और पूजा की आवश्यकता होती है। किंतु हम सत्संग भी करते रह गए, पूजा भी करते रह गए, धर्म के काम और व्रत आदि भी करते रह गए, और मन का मैल धुला नहीं, तो पुण्य कहां होगा? ये मन के मैल को धोना, यही तो भगवान की भक्ति करना है। चाहे से भगवान की भक्ति करना कह लो, चाहे से गुरु की भक्ति करना कह लो, बुद्ध भी भक्ति करना कह लो, क्योंकि भगवान निर्मल है और निर्मल मन से भगवान की भक्ति होती है। गंदे मन से भगवान की भक्ति नहीं होती। साहब कहते हैं पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो? जब अंतर घट का दाग छूट जाएगा तो समझना कि अब मन का मैल धुल गया और जीवन में आनंद की धारा बहने लग गई। याघट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करते हैं, दुखिया दिन भर। इस शरीर के भीतर बैल बंधे हुए हैं। ये बाहर का बैल नहीं है, ये बैल है विवेक और विचार के बैल, ज्ञान और वैराग्य के बैल। इस विवेक और विचार के बल के द्वारा खेती होती है, धर्म की खेती होती है, भक्ति की खेती होती है, पुण्य कर्मों की खेती हो जाती है। और जब आदमी खेती करता है, बीज डालता है, तो उसमें फसल होती है, साल भर आदमी को खाने को मिलता, आदमी सुखी हो जाता है। इसी प्रकार से विवेक और विचार के बैल द्वारा जब
धर्म और ज्ञान की खेती होती है, तब क्या होता है? जीवन में सुखिया बैठे भजन करते हैं, आदमी सुख से भजन करने का काम करता है। और जो जिसके भीतर में विवेक विचार नहीं है, जो किसी भी काम को बिना विवेक विचार कर, बिना सोचे, लोभ में पड़कर, स्वार्थ में पड़कर, अहंकार में पड़कर, विरोध में पड़कर, क्रोध में आकर के आदमी काम करता है, तो तब अंदर की जो फसल है बर्बाद हो जाती है और आदमी जीवन पर्यंत रोता रह जाता है। जीवन भर रोना नहीं है। तब ये विवेक विचार पूर्वक करो। क्रोध करने के पहले सोच लो, अहंकार करने के पहले सोच लो, गाली देने के पहले सोच लो इस गाली का परिणाम क्या आएगा। विवेक तो करो, थोड़ा विचार तो करो। विचार करेगा आदमी तो गाली तो नहीं निकलेगी जबान से। विचार करोगे तो गाली कहां से आएगी? विचार करोगे तो प्रेम निकलेगा। गाली को उत्तर गाली से दोगे तो गाली ही मिलेगी लौट करके। इसलिए गाली को उत्तर गाली से नहीं देना है, गाली को उत्तर प्रेम से देना है, क्षमा से देना है, मुस्कुरा करके देना है। क्रोध को उत्तर क्रोध से नहीं देना है, प्रेम से देना है। निंदा को उत्तर निंदा से नहीं देना, प्रशंसा से देना, सम्मान से देना है। ऐसा जब करेंगे तब सुख की खेती, शांति खेती लहलहाएगी और जीवन आनंद से भर जाएगा। या घट भीतर अगिन जरत है, धुआं न प्रगट होए। सबके भीतर आग जलती है, लेकिन किसी के भीतर कम, किसी के भीतर ज्यादा। ये आग ऐसी आग होती है, इसमें धुआं नहीं निकलता है। जब हम आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है, लेकिन इस आग में धुआं नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान की आग होती है और आग का काम है जलाना। जैसे क्रोध की आग होती है। कई बार लोग कहते हैं उन्होंने ऐसी बात कह दी कि मेरे भीतर तो आग लग गई। किसकी आग लगी? क्रोध की आग। अगर क्रोध की आग लगी तो शांति की फसल जल करके राख होगी। क्रोध की आग लगी तो प्रेम की फसल जल करके राख हो जाती है। लेकिन क्रोध की आग नहीं लगाना है, क्षमा की आग लगाओ, ज्ञान की आग लगाओ, प्रेम की आग लगाओ, ताकि सारे कूड़े कचरे जल करके राख हो जाए। और किसी किसी के भीतर साधना की आग लग जाती है, बैराग की आग लगती है किसी किसी के अंदर, और बैराग की आग लगती है तब होता क्या है? सारे पाप जल जाते हैं। अब किसके भीतर बैराग है, किसके भीतर ज्ञान की आग लगी है, कौन जानेगा? जिसके भीतर जो स्वयं बैराग के पद पर चल रहा है वही जानेगा। एक साधु को साधु ही समझ सकता है, एक ध्यानी को ध्यानी ही समझ सकता है, महात्मा को महात्मा ही समझ सकता है, क्योंकि वैसा वो जीवन जी रहा है। हम देखते हैं जैसे हम खाते पीते हैं वैसे साधु महात्मा भी खा पी रहे हैं। जैसे हम सोते जागते हैं वैसे साधु महात्मा भी सोते जागते हैं। जैसे हम लोगों से व्यवहार करते हैं वैसे साधु महात्मा भी तो व्यवहार करते हैं। हम घर में रहते हैं, जैसे हमारा घर है वैसे साधु का मठ है। जैसे हम पैसे का लेन देन करते हैं साधु भी लेन देन करते हैं। तो हम में और साधु और महात्मा में अंतर क्या है? क्योंकि हम बाहर बाहर देखते हैं, बाहर बाहर से पता नहीं चलेगा, भीतर से पता चलेगा। जो सही साधु होगा या सही महात्मा होगा वो सब कुछ करते हुए भी कहीं राग नहीं करेगा, किसी के लिए मोह नहीं करेगा, किसी के लिए लोभ नहीं करेगा। वो राग छोड़ करके, मोह छोड़ करके काम करता है। एक राजा के यहाँ एक महात्मा आए, बड़े ज्ञानी थे, बैरागी थे, त्यागी महात्मा थे। उसके ज्ञान बैराग त्याग से राजा बड़े प्रभावित हुए। कहे महाराज मेरे यहाँ रुक जाइए। महात्मा ने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या, मैं तो साधु हूँ, घूमते फिरते रहता हूँ, कहीं भी रुक जाऊंगा, आप ही कहाँ रुक जाऊंगा। तो राजा ने उस महात्मा के लिए बढ़िया प्रबंध, जैसा राजा का प्रबंध था, जैसे राजा का महल वैसे महात्मा के लिए महल बनवा दिया। जैसे राजा का खान पान था वैसे महात्मा के लिए कर दिया। जैसे राजा के लिए नौकर वैसे महात्मा के लिए नौकर कर दिया। अब महात्मा रहने लगे सब। 1-2 महीना बीता,
और राजा ने देखा जैसे मैं खाते पीते वैसे महात्मा भी खा पी रहे हैं, महात्मा काम भी नौकर चाकर कर रहे हैं। तब एक दिन राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी अब तो आप में और हम में कोई फर्क नहीं रह गया, आप और हम तो दोनों बराबर हो गए। क्योंकि राजा बाहर बाहर देख रहा था। तो महात्मा ने कहा ठीक है, अब आप और हम बराबर बराबर हैं या छोटे बड़े हैं, आगे पीछे हैं, ये तो मैं कल बताऊंगा। दोनों अपना सो गए। रात में सुबह हुई, थोड़ा प्रकाश हुआ तो महात्मा ने कहा राजा से, चलिए मेरे साथ। और पीछे पीछे चले, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर चले, चलते रहे। महात्मा कहाँ तक जाना है? महात्मा का आप कहाँ तक जाना है? चलते रहे। राजा ने कहा, अरे महाराज कहाँ, आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेरा राजपाट है, काम धाम है, अब मैं कहाँ जाऊंगा आप पीछे? तो महात्मा ने कहा, आप और हम तो बराबर है ना, जहां मैं रहूंगा वहां आपने, जहां आप रह रहे थे वहां मैं रह रहा था, दोनों बराबर थे। अब मैं जहां मैं रहूंगा वहां आपको भी रहना पड़ेगा, तब तो बराबर हो गए। तो किसी साधु को, किसी महात्मा को, किसी संत को पैसे का व्यवहार करते, लेन देन करते देखकर, मठ की व्यवस्था करते देख करके, लोगों से व्यवहार करते देख करके ये मान लेना कि जैसे हम, जैसे गृहस्थ वैसे महात्मा, ये बड़ी भूल होगी। सच्चे संत के लिए बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि संत सब कुछ करते हैं अपने लिए नहीं, लोगों के कल्याण के, लोगों की भलाई के लिए। लेकिन उसके भीतर, किसके भीतर एक ज्ञान और वैराग्य की आग लगी, कौन जानेगा? वही जानेगा जिसके भीतर यह आग लगी होगी। इसलिए साहब कहते हैं ये वैराग्य और ज्ञान की आग लग जाती है, भक्ति की जब आग लग जाती है, इसमें धुआं नहीं होता है। या तो वो व्यक्ति खुद जानता है या उसी मार्ग में जो चल रहा है वो जानता है। अंत में साहब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान न हो। साहब कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए हमें गुरु की शरण चाहिए। अब गुरु कौन हो सकता है? गुरु किसे मानना चाहिए? गुरु किसे बनाना चाहिए, कहना चाहिए? क्या पहचान है गुरु की? किस जाति वाला, किस मजहब वाला गुरु? गुरु को जाति से, मजहब से, संप्रदाय से पैसे लेना देना नहीं है। गुरु की 2 ही पहचान होनी चाहिए। गुरु के पास सही ज्ञान हो, भले वो प्रवचन न कर पाता हो ज्यादा, लेकिन गुरु के पास सही ज्ञान हो। सही ज्ञान का मतलब क्या है? जिसमें भ्रम ना हो, विश्वास ना हो, चमत्कार ना हो, दिखावा ना हो, पाप काटने के लिए सस्ता उपाय ना हो, झूठी महिमा ना हो, अतिशयोक्ति ना हो। सही ज्ञान, जो ज्ञान प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो, विश्व के नियमों के अनुकूल हो, तर्क युक्त हो, ऐसा ज्ञान जिसके पास हो। और साथ साथ जो वैराग्यवान हो, चरित्रवान हो। सही ज्ञान और सही चरित्र, वैराग, ये 2 जिसके पास है वही सही गुरु हो सकता है। और ऐसे गुरु के पास हम जब जाएंगे तो हमें भी सही जीवन जीने की कला मिलेगी और आत्मबोध मिलेगा, सच्चा ज्ञान मिलेगा, और जीवन जीने की प्रेरणा पाकर, कला पाकर, सच्चा ज्ञान पाकर के उस रास्ते पर चलकर हम भी अपना कल्याण कर सके। इसलिए साहब कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान पाना, सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है जिससे हमारे मन की भूल मिट जाए और मन के भ्रम मिट जाए, कोई अंधकार मन में न रह जाए, कोई भ्रम मन में न रह जाए, वो ज्ञान होता है। और ये ज्ञान गुरु से ही होगा। इसलिए गुरु के पास जाना है और गुरु ही बताएगा कि आत्मा परमात्मा में क्या भेद है, दोनों एक है या अलग अलग है, जीव और शिव दोनों एक है या अलग अलग है, ये गुरु बताएगा। और जब जान लेंगे जीव और शिव का भेद क्या है, तब हमारा भ्रमना और भटकना मिल जाएगा। बाहर से शिव पाने के लिए भटक रहे हैं, परमात्मा पाने के लिए भटक रहे हैं, सब भटकना दूर होकर के स्थिरता आएगी, शांति आएगी और हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। इसी के लिए गुरु के पास जाना है, इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है।
सत्संग में तो थोड़ी बातें बताई जाती है, लेकिन यदि जो थोड़ी बातें बताई गई उनका हम मनन चिंतन कर लें तो थोड़ी बातें ही कल्याण के लिए पर्याप्त हो जाती है। अधिक विस्तार से तो ग्रंथों में बातें बताई जाती है। सत्संग भी करें, ग्रंथ भी पढ़ें और मोबाइल द्वारा भी प्रवचन सुनते रहेंगे तो मन के जो मैल है, मन में जो भ्रम है, ये सब दूर होते रहेंगे, छड़ते रहेंगे और सीधा मार्ग आत्म शांति का, आत्म कल्याण का मिल जाएगा। उस मार्ग पर चल करके फिर हम अपनी वास्तविक जो मंजिल है वहां तक पहुंच जाएंगे। और वहां तक जब पहुंच जाएंगे, अपनी वास्तविक मंजिल आत्मस्थिति तक पहुंच जाएंगे, तब ये जो आवागमन का चक्र है, जन्म मरण का जो चक्कर है, इस चक्कर में विराम लग जाएगा। सत्संग का तो विराम हो जाएगा आज, लेकिन आवागमन का जो चक्र है इसका विराम तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आवागमन का जो चक्र है, इस चक्र में विराम लगे, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। इसी के लिए साधु संगति की और गुरु भक्ति की आवश्यकता होती है। बिना सत्संग, साधु संगति और गुरु भक्ति के आवागमन का जो चक्र है, जन्म मरण का जो चक्कर है, इस पर विराम नहीं लगने वाला है। यदि चाहते हैं कि आवागमन का जो चक्र है, जन्म मरण का जो चक्कर है, इस चक्कर में विराम लगे और हम सदा सदा के लिए शांत स्थिर हो जाएं, तो संतों की संगति करें, गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करें, उस ज्ञान को जीवन में उतारें और यही कल्याण का एकमात्र रास्ता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।